नमस्कार। आपने दीवार मूवी का डायलॉग तो सुना होगा, मेरे पास में माँ है। हम सब लोग जिनके पास में भी माँ है, जिनके पास में भी मदर है, उनकी माताजी हैं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हमें अपनी मदर के लिए क्यों ग्रेटफुल होना चाहिए, क्यों थैंकफुल होना चाहिए, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। बट हम आज मदर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको बहुत गहराई से समझते हैं। सबसे पहले काम के हिसाब से देखते हैं। क्या आपको लगता है घर में सबसे ज्यादा काम मदर करती हैं? देखिए, फादर या तो किसी ऑफिस में जाएंगे या फिर उनका एक खुद का बिजनेस होगा और वहां पे भी वर्किंग आवर्स डिफाइन होते हैं। फिर उनको हॉलीडे मिलते हैं, वेकेशन मिलती हैं। बट एक जो मदर होती हैं उनका कोई शेड्यूल नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते। उनको कभी हॉलीडे नहीं मिलता, चाहे आपका संडे हो, चाहे आपका इंडिपेंडेंस डे हो। उनको वो घर की जो भी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना ही है। और इसी तरीके से जब कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें मदर्स को और ज्यादा काम करना पड़ता है। उनका जो भी एक पीरियोडिक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वहां पे उनको जो एक इमोशनल सपोर्ट और केयर मिलना चाहिए, जितना मैं समझता हूँ बहुत सारे घरों में वो नहीं हो पाता। अब या तो आप हमारी सोसाइटी को ब्लेम कीजिए या फिर हमारी एजुकेशन को ब्लेम कीजिए, ये सच्चाई है। कभी कभार तो जो सोसाइटी और फैमिली की एक्सपेक्टेशन है उसका बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट होता है मदर के ऊपर। तो या तो बच्चा पैदा करने के लिए और उसमें भी स्पेसिफिकली एक बेटा पैदा करने के लिए। मैं समझता हूँ आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, और एक बच्चा बेटा होगा या बेटी होगा इसमें मदर का कोई रोल नहीं होता है। इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो फादर होते हैं। बट फिर भी लोग, सोसाइटी, फैमिलीज, इवन हस्बैंड वाइफ को ब्लेम करते हैं। अब हम पूरे प्रोसेस को समझते हैं। कंसीव करने से लेके प्रेगनेंसी का जो 8-9 महीने का जो पीरियड होता है, आप समझ सकते हो वो कितना डिफिकल्ट होता होगा। उसमें भी जब डिलीवरी की बात आती है तो जो नेचुरल डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी है कुछ केसेस में। और जो सिजेरियन होती है, सी सेक्शन जिसको बोलते हैं, आपको पता है उसमें स्टमक की 5 लेयर्स को काट के बच्चे को बाहर निकालते हैं और फिर दोबारा से स्टिचिंग करके तब ये सिजेरियन आपका कंप्लीट होता है। आप समझ सकते हो इसमें रिकवरी टाइम कितना जाएगा, उसमें उस मदर को कितनी तकलीफ होती होगी। इसी तरीके से क्या आपने देखा है कि मदर है वो हमेशा फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हैं, भले उनकी तबीयत खराब हो, भले उनकी तबीयत ठीक नहीं हो या कोई दूसरी परेशानी हो, फिर भी जो जो घर की जरूरत है बच्चों की, हस्बैंड की, उसको वो पूरा करने में ज्यादा ध्यान देती हैं बजाय के खुद का ध्यान रखने के। जो चाइल्ड केयर की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आज की डेट में मदर्स पे ही है। और उसका एक रीजन ये है कि जो ज्यादातर फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने खुद के पेरेंट्स के साथ में नहीं रह रहे, तो घर में हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे, बस इतने ही लोग होते हैं। अगर कोई मदर वर्किंग है, कहीं पर अगर वो जॉब कर रही है, तो बच्चे की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी और जॉब की जिम्मेदारी, इन तीनों चीजों को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और कभी कभार वर्किंग मदर को अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ता है। इतना सब होने के बावजूद आप देखोगे कि कभी कभार बच्चे मदर से ही कंप्लेन करते हैं, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने हमें ये नहीं दिलाया, आप अच्छे नहीं हो, आप मेरी बात नहीं मानते। और ये कंप्लेन बच्चे ही नहीं, हस्बैंड भी वाइफ को कंप्लेन करते हैं, जो रिलेटिव हैं वो भी वाइफ को कंप्लेन करते हैं, एक मदर को कंप्लेन करते हैं। कभी कभार या तो गुस्से में या फिर हमारी नासमझी से कहिए, जो भी हो, हम भी उनसे रूडली बात करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं। कभी कभार मदर की बात मानने लायक होती है फिर भी हम उनकी बात नहीं मानते, और कभी कभार हम उनको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। एक मदर के लिए उसकी जो प्रॉब्लम है वो अभी खत्म नहीं हो जाती। अगर उसका जो बेटा है वो बड़ा होता है, कल के दिन जब उस बेटी की शादी होती है तो एक माँ को इस चीज का बहुत डर लगता है, एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है
कि कल के दिन शादी के बाद उसका बेटा उससे दूर चला जाएगा। इसी तरीके से जो उसकी बेटी होती है उसको उसकी भी बहुत एक इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं उसकी बेटी शादी के बाद कैसे मैनेज कर पाएगी, उसके बेटी के घर वाले कैसे होंगे। एक मदर अपना कोई फ्यूचर प्लान नहीं करती क्योंकि वो अपने बच्चों का और एक घर का फ्यूचर प्लान करने में पूरी बिजी होती है। ये सुनने में खराब लगता है, बट हमारी जो मदर है वो पूरी लाइफ हमारे साथ रहने वाली नहीं है। एक दिन वो हमारे पास में नहीं रहेंगे, वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी। तो आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहिए, आप उनके लिए थैंकफुल रहिए। और ग्रेटिट्यूड में रहने का ये मतलब नहीं है आप उनको वर्बली थैंक यू बोल दिया या फिर आपने थैंक यू का थॉट क्रिएट किया, नहीं, उतना काफ़ी नहीं है। एक मदर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमारी अगर मदर, जैसे अगर आप एक मदर से बात करोगे, वो इतना सारा काम कर रही है, इतनी सारी जिम्मेदारी निभा रही है। कोई भी मदर कभी नहीं बोलती कि मेरा अपने बच्चों पे कर्ज है। मदर हमेशा बोलती है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये तो मेरा फर्ज है। अगर मदर अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रही है तो हम अब बच्चों की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, तो हमें वो जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभानी है। हो सकता है वो जिस तरीके से हम बात करना चाहें या फिर जिस तरीके से हम खाना खाते हो वो उन तौर तरीकों में कंफर्टेबल नहीं हो, फिर भी उनको एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है जनरेशन गैप की वजह से उनके जो भी विचार हैं वो हमारे विचारों से मेल नहीं खाते हों, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका रिस्पेक्ट कीजिए। एग्री होना या नहीं होना वो एक अलग चीज है, बट आप उनका सम्मान कीजिए। जहां पे भी उनको जो केयर की, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आप उनको पूरा सपोर्ट कीजिए, पूरी केयर कीजिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी मदद कीजिए। देखिए एक टाइम के बाद में उनकी शरीर भी कमजोर हो जाएगा, उनकी बॉडी भी वीक हो जाएगी और उनका जो इरिटेशन वाला जो पॉइंट होता है या फिर जो बच्चों जैसी हरकतें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। आपकी माँ ने आपका बचपन एंजॉय किया, आज की तारीख में जब आपकी माँ थोड़ा सा ओल्ड एज में जाएंगी, आप उनका बचपन उनके साथ में एंजॉय कर सकते हो। और जब आप ये करते हो आप अपनी माँ को एक प्राउड फील करा रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों की जो परवरिश की थी वो बहुत अच्छी थी। और एक माँ बाप को इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो और ये पूरी समाज के लिए अच्छा है। तो हमें अपनी माँ के लिए, अपनी माता जी के लिए ग्रेटफुल होना है, थैंक यू होना है, उनको थैंक यू बोलना है। अगर आपसे कोई गलती हुई है उनसे माफ़ी मांगिए। अगर आपने कभी उनको गले नहीं लगाया, अभी जाके गले लगाइए। और आपसे जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब वो पूरी जिम्मेदारी पूरे तन और मन और धन से निभाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ये टॉपिक इतना अच्छा था कि मैं इसको शॉर्ट नहीं कर पाया। आप हमें बताइए आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।